मेरे पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय वो दीवार का सहारा लेते थे, जिससे दीवारें जहाँ से भी वो छूते वहाँ से रंग छोड़ देती थी और दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। एक दिन उनके सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने सिर पर थोड़ा तेल मालिश किया, जिसका तेल हाथों में लगा रह गया। और जब वो चलने लगे तो सहारा लेने के साथ साथ दीवारों पर तेल के निशान बन गए। मेरी पत्नी यह देखकर मुझ पर चिल्लाई और मैं भी अपने पिताजी पर चिल्लाया। चिल्लाने के साथ साथ मैंने उनसे बदतमीजी से बात की और उन्हें सलाह दे डाली कि वह चलते समय दीवारों को बिल्कुल न छुएं। पिताजी दुखी लग रहे थे, मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन गिर पड़े। वे बिस्तर पर पड़ गए और कुछ ही समय में वो हमें छोड़कर चले गए। मुझे अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ। मैं अपने भाव को कभी नहीं भूल पाया और कुछ समय तक उनके निधन के बाद भी मैं अपने आप को दोषी ठहराता रहा। पिताजी के जाने के कुछ समय बाद हम अपने घर को पेंटिंग करवाना चाहते थे। पेंटर जब आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादा से बहुत प्यार करता था, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे और नए थे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वह मेरे पिताजी के फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि उन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी डिजाइन बना देंगे। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिजाइन की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। समय के साथ साथ मैं भी बूढ़ा हो चला था। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिताजी के कहे शब्द याद आ गए और मैंने बिना सहारे चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा, चिंता व्यक्त करते हुए कि मैं बिना सहारे गिर जाऊंगा। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और बड़े प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिताजी के लिए भी ऐसा किया होता तो वो लंबे समय तक हमारे साथ रहते। मेरी पोती ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गई। सोफे पर बिठाकर मुझे अपनी ड्राइंग की बुक दिखाने लगी। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की और उसे बेहतरीन टिप्पणी दी हुई थी। स्केच दीवारों पर मेरे पिताजी के हाथों के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिताजी से माफी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। हम भी समय के साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। आपसे अनुरोध है कि ऐसी कहानियाँ देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।